Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So in this video today we will discuss about क्यूबाइडल फोसा। और क्यूबाइडल फोसा की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये 5 मार्क्स में अक्सर यूनिवर्सिटी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो इसको हम लोग कैसे डील करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो है वो ट्रायंगुलर स्पेस है जो हमारे आर्म एंड फोर आर्म के बीच में सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बोला कि ये स्पेस है तो ये स्पेस जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपका रूम हो गया स्पेस, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में है। तो जैसे कि रूम है उसमें चारों तरफ से दीवार है, तो उसी तरह से इसके चारों तरफ स्ट्रक्चर होते हैं जिससे इसका बाउंड्री बनता है, तब ये स्पेस एक स्पेस की तरह लगता है, रूम की तरह ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं। अब एक रूम है, आपका रूम है, उसमें आप कुछ सामान रखते होंगे, तो सामान के रूप में इसमें भी कुछ कंटेंट होता है। हमारे बॉडी में ऐसे तो कोई खाली स्थान नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसमें भी कुछ कंटेंट आते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फीचर, इसके बाउंड्री, घर बनाएंगे तब उसमें सामान रखेंगे, उसमें कंटेंट हम लोग देखेंगे। कंटेंट बेसिकली हम लोग ऐसे देखने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। मैं 3 डायग्राम के थ्रू सारा चीज़ आपको समझाऊंगी, और इसका एक क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखेंगे। तो ये हमारा है कि किस तरह से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैं बताई कि ये ट्रायंगुलर शेप स्पेस होता है कहाँ पे, फ्रंट ऑफ एल्बो, और ये हमारा एल्बो है जहाँ पे आर्म और फोर आर्म कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ही हमारा क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीचर इसका क्या होता है। तो यह जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और सिचुएटेड होता है फ्रंट ऑफ एल्बो, वही चीज़ ये क्यूबाइटल फोसा का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आपको क्या सो रहा है, ये हमारा मेडियल बॉर्डर। अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं, मेडियल बॉर्डर किसको बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के तरफ हो, और लेटरल बॉर्डर जो बॉडी से दूर हो। तो ये हमारे बॉडी की तरफ है, जैसे कि ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस तरह हमारा मेडियल बॉर्डर है और इस तरह लेटरल। तो यही चीज़ हम लोग को बस ध्यान रखना है कि मेडियल बॉर्डर में कौन क्या बना रहा है और लेटरल बॉर्डर में कौन क्या बना रहा है। तो क्योंकि ये ट्राइंगुलर है तो हमें क्या देखना है, इस तरह से बेसिकली ये ट्रायंगल है हमारे क्यूबाइटल फोसा का। तो एक तो इस क्या होता है, ट्रायंगल का एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है, और 2 आर्म होते हैं। तो एक को हम लोग मेडियल की तरफ डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमारा बॉडी में है, और एक को लेटरल। तो इसका लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, तो मैं बताई आपको कि ये वाला लेटरल साइड है, तो आप खुद देखिए ये ट्रायंगुलर शेप हमारा क्यूबाइटल फोसा है, तो कौन बना रहा है, ब्रैंकियोरेडियालिस। और इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा लेटरल बॉर्डर इसका कौन बना रहा है, ये हमारा ब्रैंकियोरेडियालिस मसल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मेडियल बॉर्डर इसका कौन बनाता है। तो मेडियल बॉर्डर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेडियल के साइड है तो प्रोनेटर टेरेस, तो यही लेटरल बॉर्डर प्रोनेटर टेरेस बना रहा है, और इस डायग्राम में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बेस जो ऊपर की ओर है। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये बोन की ओर एक इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ से इसका बेस होगा। तो क्या बोलता है, डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की ओर है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, ये वाला है बेसिकली हरा से आपको जो दिख रहा है। नेक्स्ट बोलता है कि रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द फ्रंट ऑफ 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इस डायग्राम में आप देखिए इमेजिनरी लाइन है, और ये वाला हमारा कोंडाइल हो गया, एक मिडिल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल हमारा ह्यूमरस का, बोन में आप पढ़े होंगे। तो ये इस तरह से जोड़ते हुए ऊपर की ओर है। ठीक है, ये इसका बेस हो गया। नेक्स्ट बोलता है कि अपेक्स डैट मीन्स की जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसी को हम लोग अपेक्स बोलेंगे। तो कौन बना रहा है, ये दोनों मसल आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बोल रहा है डायरेक्टेड नीचे की ओर होता है। और नेक्स्ट क्या बोला कि फॉर्मेड वेयर ब्रैंकियोरेडियालिस कोर्सेस प्रोनेटर टेरेस मसल, जहाँ पे ब्रैंकियोरेडियालिस क्रॉस कर रहा है, ये हमारा प्रोनेटर टेरेस, दोनों जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं वो अपेक्स बना दे रहा है। ये वाला डायग्राम में हाँ, ये रियलिटी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, अब हम लोग इसका फ्लोर देखते हैं। जैसे कि बेसिकली जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दी थी कि आपका घर है तो चारों तरफ से दीवार वाला बाउंड्री हो गया, अब एक उसका छत भी तो होगा और नीचे से एक फ्लोर भी तो होगा, तभी एक घर बना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी नीचे की ओर इसका एक फ्लोर है और ऊपर से छत है। तो फ्लोर में क्या होता है, किससे इसका फ्लोर बनता है, तो फॉर्मेड बाय ब्रैंकियालिस एंड सुपाइनेटर मसल। बेसिकली इसमें आपको 4 ही मसल याद रखना होगा। एक तो है जो हमारा ब्रैंकोरेडियालिस और प्रोनेटर टेरेस से इसका बॉर्डर बन रहा है मेडियल और लेटरल का, और
एक जो हमारा फ्लोर में जो 2 मसल आते हैं उस दोनों को आपको याद रखना है। फ्लोर के लिए मैं ये डायग्राम आपको दिखाती हूँ। जैसे कि सारा चीज़ अगर हटाएं, एकदम नीचे बोन के पास हम लोग जाएँ तो यहाँ पे एक ब्रैंकियालिस मसल और एक सुपाइनेटर मसल इस तरह से सिचुएटेड होता है जो हमारा क्यूबाइडल फोसा का फ्लोर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका रूप। अब छत हम लोग को देखना है कि छत कौन बना रहा है। तो छत आप खुद देखिए कि ऊपर हमारा क्या है, स्किन है, तो स्किन हो गया। उसके बाद क्या होता है, सुपरफिशियल फैसिया होता है, डीप फैसिया होता है, उसके बाद मसल आते हैं। तो उसी तरह से सुपरफिशियल फैसिया। अब यहाँ पे ही हमें ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा कि यहाँ पे वेन होते हैं जहाँ पे हम लोग बेसिकली ये इंट्रावेनस इंजेक्शन का चॉइस है कि यहाँ से ही वेन से ब्लड निकाला जाता है या फिर कोई भी मेडिसिन दिया जाता है। तो हमें लगता है कि ये क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो चीज़ आपके छत पे है, घर के छत पे, उसको आप घर में तो नहीं रखिएगा। तो इसी तरह से सुपरफिशियल फैसिया तो इसका छत बना रहा है ना। तो आप मानिए कि इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में क्यूबाइटल फोसा है तो ऊपर छत पे ये सारा सामान रहता है। हमारा मीडियल क्यूबाइटल वेन, बेसिलिक सिफेलिस जो जोड़ता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंफर्म होना चाहिए, कंटेंट दूसरा होगा और छत पे जो सामान है वो दूसरा होगा। ठीक है, तो सुपरफिशियल फैसिया में क्या क्या कंटेंट रहता है, एक मीडियल क्यूबाइटल वेन जो कि किसको ज्वाइन करता है, हमारा सिफेलिक वेन और वेस्लिक वेन से। हमें पता है कि इस साइड, वैसे डायग्राम से भी मैं शो करूँगी कि लेटरल साइड में हमारा होता है यहाँ पे सिफेलिक वेन और वेस्लिक वेन, और यहाँ से एक और वेन निकलता है जिसको हम लोग मीडियल क्यूबाइटल वेन बोल देते हैं, जो दोनों को जोड़ता है। तो इसको क्यों क्यूबाइटल वेन नाम रखा गया है, प्रोनाउंसिएशन का आप नहीं लेके चलिएगा। तो ये ऊपर की ओर है, क्यूबाइटल फोसा के ऊपर की ओर है, इसीलिए इसे मीडियल क्यूबाइटल वेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सुपरफिशियल फैसिया जो कि रूफ बना रहा है उसमें कंटेंट रहता है ये क्यूबाइटल, मीडियल क्यूबाइटल वेन। और क्योंकि ये सुपरफिशियल है इसीलिए इसको इंजेक्शन का मोस्ट चॉइस भी मानते हैं कि जल्दी से वेन दिख जाता है और यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन वेन में देते हैं, फिर वहाँ से ब्लड निकालना हो तो लेते हैं। ठीक है, और भी हम लोग जब क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं और अच्छे समझाऊंगी। नेक्स्ट क्या है, एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व होता है फोर आर्म का और एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व होता है फोर आर्म का। मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। तो ये है हमारा रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो क्या यहाँ पे बोला, सबसे पहले स्किन, तो स्किन तो आपको खुद ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या बोला कि सुपरफिशियल फैसिया में हमारा एक मीडियल क्यूबाइटल वेन होता है, ये हमारा मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा पहले भी मैं बताई कि मीडियल साइड वेस्लिक वेन होता है और ये बेसिकली यहाँ पे गलत है, ये लेटरल साइड बेसिकली सिफेलिक वेन होता है। वो मिस्टेक से हमसे वेस्लिक लिखा गया तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो और मीडियल क्यूबाइटल वेन जो है ये दोनों को जोड़ता है और यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो कि लेटरल के साइड होगा, तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और एक जो है वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म जो कि सुपरफिशियल फैसिया रूफ बना रहा है उससे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और क्या रूप में होता है, डीप फैसिया। डीप फैसिया सुपरफिशियल फैसिया के बाद क्या आता है, डीप फैसिया। इसके बाद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ये वाला है हमारा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये क्या होता है, बेसिकली जो बाइसेप ब्रैंकियाई है वो इसके कंटेंट में आएगा। तो जो उसका मेडियल वाला पार्ट जो हेड होता है ना, वो जहाँ मतलब इंसर्ट उसका होना रहता है, उसी पार्ट को हम लोग बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, मैं एब्डोमेन वाले मसल में भी समझा चुकी हूँ कि जो मसल फ्लैट रूप में ही जाके इंसर्ट हो उसको होना रहता है उसको एपोन्यूरोसिस बोल देते हैं। अगर इसके फाइबर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर एक जगह पे होकर अगर इंसर्ट करे तो उसको टेंडन बोलते हैं, लेकिन फ्लैट रूप में इंसर्ट करना हो तो उसे एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो ये बाइसेप्स का ही मेडियल हेड इसके रूप की ओर चला जाता है। अगर इस डायग्राम में मैं दिखाऊं तो ये हमारा है ब्रैकाई मसल, बाइसेप्स ब्रैकाई, जिसका ये वाला मेडियल हेड जो है वो ऊपर रूफ की ओर आ जाता है और इसका रूप बनाता है। ठीक है, ये पूरा आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो इसका जो भी बाउंड्री कैसे बना, चाहे वो अपेक्स होना हो या फिर बेस क्या था, इसका रूफ, फ्लोर, पूरा रूम एक तरह से रूम जो था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके कि कैसे इस स्पेस का मतलब बाउंड्री सब बन के ये ऑरिजिन हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि घर बन चुका है तो इसमें कंटेंट कौन कौन सा हम लोग रखेंगे, सामान कौन कौन सा इसमें बेसिकली हमारे इस स्पेस में होता है। तो इसके लिए एक बेसिक सा है MBBS, नहीं यहाँ पे आर हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है और इसी से हम लोग देखते भी हैं कि बेसिकली मेडियल से हम लोग लेटरल की ओर कंटेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले एक आएगा मेडियल नर्व,
जो कि अगर दिख पा रहा हो कंटेंट में, ये वाला हमारा मेडियल नर्व। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रैंकियल आर्टरी, और तब आएगा हमारा बाइसेप्स ब्रैंकियाई का टेंडन, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब आता है हमारा रेडियल नर्व, और इसके बाद यही इसका इतना ही रहता है, 4 ही इसका कंटेंट है, क्योंकि एम से आया मेडियल नर्व, बी से ब्रैंकियल आर्टरी, और एक बी से बाइसेप्स ब्रैंकाई का टेंडन, और एक आर से रेडियल नर्व। अब हम लोग जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो मेडियल नर्व गिव ब्रांचेस टू, मतलब कि मेडियल नर्व यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में कुछ ब्रांचेस देती है, जो कि ट्रिक से मैं आपको याद रखवाऊंगी। एक फ्लेक्चर कार्पाई रेडियालिस मसल यहाँ पे होता है, उसके लिए ब्रांच देता है, और फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एक मसल उसके लिए, और पाल्मारिस लॉन्गर के लिए, ये सब के लिए वहाँ पे मतलब उसको सप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल भी तो है, तो उसको ये सप्लाई करता है। कैसे याद रखना है, तो फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी तो बहुत होता होगा आपके कॉलेज में, तो उसी से बस याद रख लीजिए कि एफ से फ्रेशर, और एक एफ से फेयरवेल, और पी से पार्टी। तो फ्रेशर फेयरवेल पार्टी जो कि आपके कॉलेज में होते रहता है, और वही मेडियल नर्व क्यूबाइटल फोसा में इस सब मसल के लिए ब्रांच देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ब्रैंकियल आर्टरी। तो ब्रैंकियल आर्टरी अगर आप पढ़े होंगे तो ब्रैंकियल आर्टरी का क्यूबाइटल फोसा में ही टर्मिनेशन होता है, डेट मीन्स कि वो ख़त्म होगा, जो कि और कोई चीज़ ख़त्म हो रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे शुरू होगा। जैसे कि ये हमारा ब्रैंकियल आर्टरी ऊपर से आ रहा है एक्सिलरी से कंटिन्यू होके ब्रैंकियल बनता है, ब्रैंकियल आ रहा है, और ये 2 आर्टरी में फर्दर डिवाइड, इसका ख़त्म होगा और 2 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रेडियल और अल्नर आर्टरी होता है। तो इसको हम लोग दोनों चीज़ यहाँ पे ही आके ये टर्मिनेट हो रहा है, और दोनों की तरफ से ये एक है हमारा रेडियल आर्टरी और एक है अल्नर आर्टरी, जो कि दे देता है। तो ये हम लोग बेसिकली ब्रैंकियल आर्टरी का ही इसमें कॉन्सेप्ट रखते हैं। हमारा ब्रैंकियल आर्टरी कंटेंट है क्यूबाइटल फोसा का। नेक्स्ट, या फिर ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि टर्मिनल एंड है हमारा ब्रैंकियल आर्टरी का, और ओरिजिन शुरुआती जहाँ से हो रहा है हमारा रेडियल और अल्नर आर्टरी का, तो वो क्यूबाइटल फोसा में आता है। तो क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में कि रेडियल आर्टरी जो है वो स्मॉलर होता है, जो कि रेडियल के साइड होगा वो थोड़ा स्मॉल होता है, और ये जो अल्नर है वो ज़्यादा सुपरफिशियल होता है। बस ये पॉइंट बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं, याद रखना हो तो रखना, तो ऐसे भी चलेगा। नेक्स्ट है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैंकाई विथ बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ये वाला हमारा था बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस जो रूप की ओर जा रहा था। नेक्स्ट ये हमारा बाइसेप्स ब्रैंकाई का ये वाला टेंडन, तो ये आता है हमारे ये क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट में, तो इसको बस एज इट इज ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है वो इन फोसा, ये भी कुछ ब्रांचेस देगी मसल के लिए। तो इन फोसा गिव पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व विच गिव ब्रांचेस टू, किसको देगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस को, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और सुपाइनेटर को। तो ये बेसिकली आपको ध्यान ही रखना होगा, इसका ऐसा तो कोई है नहीं जिंगल, बाकी आप ES से याद रख सकते हैं कि ये इतने मतलब कि पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व में गया, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व दिया जो कि सप्लाई किया ये सब नर्व को। तो ऐसे आप 102 बार पढ़िएगा तो याद आपको हो जाएगा। अब इसके लिए सिर्फ मेरा हैंड ही काफ़ी नहीं है, ये तो समझने के लिए आपको मैं बताई, और ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है। अब आपको एग्ज़ाम में जो डायग्राम बनाना होगा कंटेंट के लिए मैं वो प्रोवाइड करती हूँ आपको। और हाँ, अगर आप मेरे ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं या फिर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, बिकॉज वन वीडियो मतलब कि ट्रस्ट में कि एक वीडियो बनाने में हमको बहुत सारे एफर्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखते रहिए। बहुत सारे सोशियो साइको हो गया या फिर फिजियोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारा डाल चुकी हूँ, एनाटॉमी का भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो सारा वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट। और नोट्स में प्रोवाइड करती हूँ जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हैं। खैर, हमें तो कंटेंट देखना है। कंटेंट में क्या है, मेडियल से हमें लिटरल जाना है। तो ये पॉइंट हमसे बेसिकली छूट गया है। मेडियल नर्व जो है वो क्यूबाइटल फोसा से कैसे निकलता है, तो वो जो है पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस, ये हमारा प्रोनेटर टेरेस मेडियल साइड में है और मेडियल साइड से ही ये मेडियल नर्व हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों हेड से पार करके और ये
फोसा को बेसिकली छोड़ता है, लीव करता है, ठीक है। और क्या क्या दिखा रहा है कि मीडियल से लेटरल हम लोग जब जाते हैं तो ये मीडियल नर्व आएगा, तब जहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया है वहाँ पे हमारा ब्रैकियल आर्टरी जो है वो टर्मिनल ब्रांच दे चुका है, जो कि रेडियल और अल्नर है। तो इसमें यही चीज़ें आपको शो होगी। सबसे पहले अल्नर आएगा, इसके बाद जैसे कि इस साइड हमारा क्या है, मीडियल साइड ये है, तो ये रेडियल ये अल्नर बोन ही है ना, और इधर रेडियल बोन है, तो इधर के साइड कौन सा आर्टरी हमारा होगा, रेडियल आर्टरी, जो कि ब्रैंकियल का टर्मिनेशन है। तो वही अल्नर आर्टरी, नेक्स्ट है रेडियल आर्टरी, और इसके बाद कौन सा हमारा था, रेडियल नर्व। और इससे पहले हमें एक और भी तो देखना है, जैसे कि पहले मेडियल नर्व, इसके बाद जो ब्रैकियल आर्टरी था उसके 2 टर्मिनेशन वाले, जैसे कि यहाँ से मैं काटी हूँ तो ये दोनों आर्टरी दिख रहा है, और इसके बाद बाइसेप्स ब्रैकाइड टेंडन और उसके बर्सा भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ और अगर लेटरल आए तो रेडियल नर्व, तो MBBR से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सब वही मसल है जो सुपाइनेटर था उसके और जो कि उसके रूप बेसिकली जो फ्लोर बना रहा था, जो कि हम लोग अलग भी डायग्राम में देख लिए थे, तो वही सारा चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें क्या, वही जो हमारा क्यूबाइटल फोसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडियल जो क्यूबाइटल वेन था हमारा यहाँ पे, उस चॉइस है इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए। आप हॉस्पिटल ड्यूटी गए होंगे तो यही वाला वेन से आप ब्लड जो है वो निकालते होंगे, या फिर कोई और भी इंजेक्शन देना हो वेन में तो वो देते होंगे। पर्पस क्या है, क्यों, क्योंकि विड्रॉ ब्लड बायोकेमिकल पैथोलॉजिकल स्टडी, जो भी CBC ये सब करना रहता है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, WBC कितना है, तो वहाँ से ही ब्लड हम लोग निकालते हैं। एंड ऑल्सो विड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द डोनर, अगर जैसे कि हमें किसी और को ब्लड डोनेट करना है तो यहाँ पे ही कैनुला लगा के और ब्लड जो है वो निकाला जाता है, दूसरे की बॉडी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये हम सबको पता है कि BP हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर यूनिवर्सली रिकॉर्ड बाय अस्कल्टेटिंग ब्रैकियल इन फ्रंट ऑफ एल्बो। बेसिकली यहाँ से हम लोग दोनों हाथ में है मेरा, तो यहाँ से ही हम लोग BP यहाँ पे ही अस्कल्टेट करके लेते हैं, तो वो चीज़ें थी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी तो सारा चीज़ हम लोग का डिस्कस हो चुका है। सबसे फर्स्ट हम लोग बोले थे, मैं बोली थी आपको कि इंट्रोडक्शन, इसके बाद फीचर कि ये ट्रायंगुलर है और कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली वही। इसके बाउंड्री कौन बनाया, तो एक घर टाइप जो था उसके चारों तरफ से दीवार, उसके रूफ और फ्लोर, रूफ का जो कंटेंट है, जो छत का जो कंटेंट है उसको आप घर में नहीं रख सकते, तो वो भी मैं समझा दी कि जो रूफ पे था वो चीज़ें अलग थी, ये जो हमारा वेन ये सब था, जो नर्व था वो रूफ पे था, ठीक है। इसके बाद कंटेंट इसका कौन कौन आया, तो ये डायग्राम से देखे थे। सबसे पहले था हमारा मेडियल के साइड मेडियल नर्व, MBBR से और B से ब्रैकियल आर्टरी, और एक टेंडन बाई से ब्रैंकाई का, और ये वाला से रेडियल नर्व, ठीक है। यही हमारा था, और इसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लोग देख लिए। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।